जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मित्रों। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृश्चिक राशि के मंथली राशिफल। अप्रैल में 9 घटनाएं वृश्चिक राशि के जीवन में घटित हो रही है। अब वो 9 घटनाएं क्या है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अप्रैल के महीने में वृश्चिक राशि कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये वृश्चिक राशि की अप्रैल की कुंडली है। चंद्रमा धन भाव में बैठे हैं। जब भी जिस महीने भी वृश्चिक राशि वालों चंद्रमा धन भाव में बैठेंगे तो धन से बल्ले बल्ले कर देंगे, बहुत अच्छी स्थिति कर देंगे। अब उसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में करेंगे। क्या बल्ले बल्ले करेंगे। चतुर्थ भाव में शनि मंगल बैठे हैं तो कुछ खर्चे पारिवारिक आपको रहेंगे, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सूर्य, शुक्र और राहु आपके पंचम भाव में बैठे हैं, इसका संबंध संतान से है, संतान में क्या होगा। और गुरु और चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट अप्रैल लाने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली घटना वृश्चिक राशि के साथ में स्वास्थ्य को लेकर होगी। स्वास्थ्य के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, चतुर्थ के अंदर मंगल शनि के साथ बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 23 अप्रैल तक, याद रखिएगा, 1 से लेकर 23 अप्रैल तक भाई आप में क्रोध बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध आएगा। फोड़े फुंसी की समस्या, दांत में दर्द की परेशानी, हल्की सर्जरी वृश्चिक राशि को अचानक करानी पड़ सकती है। यानी 23 अप्रैल तक छोटी कुछ ना कुछ समस्या शनि मंगल का कारण आपको बनी रहेगी। और किसी को कुछ नहीं बनेगी तो उनके झगड़े ज़्यादा होंगे। तो कुल मिला के आपका 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य से संबंधित और आपके नेचर से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें शनि मंगल के कारण आ रही है। थोड़ा आपको गुस्से को शांत करने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वाद विवाद आपके रह सकते हैं। 23 के बाद ये युति टूट जाएगी तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरी घटना के बारे में बात करें तो चंद्रमा अप्रैल के महीने में आपके धन भाव में बैठे हैं। यानी क्या कि चंद्रमा जब धन भाव में बैठते हैं तो 3 बड़े लाभ, जी हाँ, 3 बड़े लाभ वृश्चिक राशि को हो सकते हैं। अब वो 3 बड़े लाभ क्या है। पहला तो धन में जबरदस्त वृद्धि, यानी पिछले महीने की तुलना में इस महीने धन का फ्लो आपका दुगना तिगुना हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरा, आपको किसी कमीशन या एक्स्ट्रा इनकम से लाभ होगा अप्रैल के महीने में। तीसरा, आप कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी करने वाले हैं या शेयर में कुछ ऐसा निवेश करने वाले हैं जिससे आपको लाभ होगा। तो 3 बड़े लाभ अप्रैल में वृश्चिक राशि को होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव के स्वामी शनि चतुर्थ भाव में विराजमान है अप्रैल में। तो जो किराए पे रहते हैं उनका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। यानी कुछ ना कुछ आप चेंज करने वाले हैं। यानी वृश्चिक राशि वाले या तो पुराने मकान से नए मकान में जाने वाले हैं या किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में चेंज करने वाले हैं। एक शहर से या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने वाले हैं या एक कमरे से एटलीस्ट दूसरे कमरे में जाने वाले हैं। स्थान परिवर्तन का योग अप्रैल में जबरदस्त बन रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव में शनि मंगल बैठे हुए हैं। तो अप्रैल के महीने में घर के अंदर बिजली का खर्चे के लिए आप तैयार रहे। यानी बिजली के आइटम पे, उपकरण पे आपका खर्चा होगा, रिपेयरिंग पे आपका खर्चा होगा। कुछ आपको घर से संबंधित सफ़ेदी, डेंटिंग या रेनोवेशन भी करानी पड़ेगी, उस पर भी धन खर्चा होगा। परिवार में सौहार्द रहेगा, घर के अंदर पूजा पाठ भी रहेगी, घर के बड़े मेंबर पूजा पाठ में लिप्त भी रहेंगे। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव में सूर्य, शुक्र और राहु 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना जो आपकी छोटी संतान है या बड़ी संतान है उनके लिए अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अप्रैल के अंदर संतान को नेत्र की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या, पेट दर्द की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम, और जो बड़ी संतान है 18+ उनके काम में परेशानी, काम में विघ्नदायक रहेगा। यानी अप्रैल का महीना छोटी संतान यानी 18 से कम उम्र की संतान के लिए तो हेल्थ के लिए, चोट पटाख के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और जो बड़ी संतान है उनकी एकाग्रचित्ता की कमी रहेगी, काम में परेशानी रह सकती है। तो अप्रैल का महीना तो संतान के लिए अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी, स्टूडेंट के लिए छठी घटना है। तो विद्यार्थियों के जीवन में अप्रैल में 3 घटनाएं कुछ अशुभ सी हो रही हैं। उसके पहली घटना, माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर आपका वाद विवाद
जबरदस्त वाद विवाद अप्रैल में रहेगा। दूसरा, आपकी कोई वस्तु चोरी या गुम हो सकती है, उसका योग नजर आ रहा है। तीसरा, आपका कोई गैजेट या पे खर्चा, कंप्यूटर पे खर्चा, वाहन पे खर्चा, कुछ ना कुछ अचानक वस्तु खराब होगी, उस पे आपका खर्चा रहेगा। यानी स्टूडेंट के लिए भी अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। सातवीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका संबंध वृश्चिक राशि वाले उन पे है जो जॉब करते हैं। तो यहां पर बुध और गुरु दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं और पूरा अप्रैल के महीने में बुध देव वक्री हो जाने वाले हैं, जिसका लाभ आप जॉब जो कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले उनको प्राप्त होगा। यानी 3 बड़ी खुशखबरियां या 3 न्यूज आपको मिल सकती हैं करियर से संबंधित। पहला, आपका पद लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं, ऑफिस में आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपकी बात सुनने लगेंगे सीनियर, आपकी तारीफ करने लगेंगे सीनियर। आप कहेंगे एकदम से क्या हो गया, माहौल बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया, ऐसा कैसे हो गया? बुध वक्री होने से ये चीजें हुई है। दूसरा, देखा जाए तो आपको किसी पोजीशन का लाभ होगा, यानी किसी की पोजीशन आपको दी जा सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरा, देखा जाए तो आपकी कोई इच्छा ऑफिस में मान ली जाएगी, यानी कि आपका विदेश संबंधी काम, ट्रांसफर से संबंधित काम, मनचाहा स्थान परिवर्तन के योग, या स्थान परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो वो भी स्थिति आपकी मान ली जाएगी। तो अप्रैल के महीने में अच्छी सेल भी रहेगी, इज्जत में भी बढ़ोतरी होगी और आपका मनचाहा चीजें होगी। यानी अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि के लिए, करियर के लिए एटलीस्ट ठीक है। जी, सौरभ जी और सुष्मिता जी, आप कई वर्षों से हमारे संस्थान से जुड़े हैं, कुंडली दिखाते हैं, उपाय कराते हैं, कैसा रिजल्ट मिला आपको, दर्शकों को बताइएगा। मुझे 15 साल हो गए, मैं गुरुजी से मेरी जान पहचान हुई है और जो भी गुरुजी ने मुझे उपाय बताए हैं मैंने उनको पूरी निष्ठा से किया है और मुझे काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट मिला है। और अभी मैं आई थी गुरुजी से, काफ़ी सालों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं मिलने आई थी गुरुजी से बताने के लिए कि जो भी हमारा अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा चल रहा है और आगे के लिए जानने के लिए आए थे। सौरभ जी, आप बताइएगा, आप भी गुरुजी से बहुत पुराने जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपसे जुड़ के ही सब चीज़ सही रास्ते पे, देखिए रास्ता तो रहता है पर उसको मार्गदर्शन दिखाने वाला, और आपसे मिलके जो दर्शन और जो मार्ग हम चल रहे हैं जिससे कि लाइफ में अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं 8वीं घटना की, यानी दाम्पत्य जीवन की। भाई दाम्पत्य जीवन थोड़ा गड़बड़ वृश्चिक राशि का नजर आ रहा है। पहला, शुक्र, सूर्य और राहु की युति से थोड़ा गड़बड़ नजर आएगा। पहले हम लव कपल को कुछ सावधानी बता दें, यानी प्रेमी प्रेमिका पूरा महीना 1 तारीख से 30 अप्रैल तक, पहला आपको आपके पार्टनर को सरकारी कष्ट आ सकता है, उनको नोटिस हो सकता है, कोई सरकारी लेटर आ सकता है जिससे आपका पार्टनर परेशान हो सकता है, या सरकारी दफ्तर के चक्कर आपके पार्टनर को बहुत काटने पड़ेंगे अप्रैल में, चालान के योग बनते हैं। साथ ही साथ वाहन पे खर्चा और हेल्थ में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, पेट के विकार रहेंगे। यानी लव कपल में जो आपका पार्टनर है ना, अप्रैल में थोड़ा परेशान रहने वाला है, देख लीजिएगा, थोड़ा साथ दे दीजिएगा। अब पति पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरा महीना, यानी अप्रैल का पूरा महीना आपके पार्टनर के जो माता पिता हैं उनसे संबंधित समस्याएं रहेंगी। पार्टनर के माता पिता को कष्ट रहेगा और आपके पार्टनर को भी हेल्थ के इशू रहेंगे। पार्टनर के कई चक्कर अस्पताल, डॉक्टर के क्लिनिक के लग सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पे पार्टनर की कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है। तो कुल मिला के पति पत्नी में जो पार्टनर है उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत भारी है, याद रखिएगा। अब 9वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका संबंध उन वृश्चिक राशि वालों से जो दुकान चलाते हैं या आप कंसल्टेंसी करते हैं, अपना ही काम करते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी सूर्य, शुक्र और राहु तीनों की युति बन रही है अप्रैल में। यानी अप्रैल का महीना दुकानदार, व्यापार जो अपना काम चलाते हैं उनके लिए बड़ा भारी है। मैं आपको बोलना चाहता हूं अप्रैल के महीने में थोड़ा सावधान रहे। एक, पहला तो आप सरकारी नोटिस, जीएसटी या कुछ ऐसे चक्करों में आप परेशान रहेंगे, आपको सरकारी दफ्तर के काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दूसरा, कार्यों में आपके विघ्न रहेगा अप्रैल के महीने में। तीसरा, काम में चोरी होगी या किसी कर्मचारी कोई कर्मचारी के कारण परेशानी होगी। कोई कर्मचारी अचानक काम छोड़ के जाएगा जिस कारण से काम में परेशानी हो सकती है। किसी कर्मचारी से आपको परेशानी हो सकती है जिससे आपका काम मंदा हो सकता है। तो कुल मिला के जो दुकानदार है, व्यापारी है, उनके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बात इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।